कोरोना वायरस की तीसरी लहर में अपने लाडलों को बचाने के लिए अभिभावकों को लगानी होगी वैक्सीन। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने मानो भारत के पूर्व हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़कर ही रख दिया हो। जहां पहली लहर में सबसे ज्यादा नुकसान बुजुर्गों को हुआ, वहीं दूसरी लहर में युवाओं के बीच संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भारत के अलावा पड़ोसी देश नेपाल और पाकिस्तान के भी बुरे हाल हैं। अब यदि अनुमानित तीसरी लहर का सामना करना पड़ेगा तो ऐसे में एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि वायरस की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर लाडलों पर पड़ेगा। भारत के लिए यह चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि यहाँ 12 साल से कम उम्र के बच्चों की एक बड़ी आबादी है। भारत में 12 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या कम से कम 16.5 करोड़ है। मौजूदा हालात में हम वयस्कों के लिए 90,000 आईसीयू बेड्स और बच्चों के लिए 2,000 से भी कम बेड्स के साथ संघर्ष कर रहे हैं। बच्चों को कोविड आईसीयू में उनकी मां या पिता के बिना नहीं छोड़ा जा सकता है। वयस्कों को जहां आईसीयू में नर्सेज और डॉक्टर संभाल लेते हैं, नवजातों और छोटी उम्र के बच्चों को बिना पेरेंट्स के आईसीयू में नहीं छोड़ा जा सकता है। माताओं को अपने बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना होगा कि बच्चा ऑक्सीजन मास्क उतार न फेंके। कोविड आईसीयू में बच्चों को सीडेट भी नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें ऑक्सीजनेशन मेंटेन करने के लिए ठीक से सांस लेने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि हमें बच्चों के अभिभावकों को जल्द से जल्द दोनों डोज के साथ वैक्सीनेट करना होगा। अगर आपके घर में बच्चा है तो आपको पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चों को मास्क पहनने की आदत डालनी शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें बाहर खेलने भेजने, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से अभिभावक रोके। बाहर के खान पान की वस्तुओं से परहेज करें, साथ ही पौष्टिक आहार खिलाते रहें। कोरोना की 2 लहरों में बच्चों पर कम प्रभाव पड़ने का कारण उनका मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम है, उसे बरकरार रखना भी जरूरी है। बच्चों की तबीयत खराब होती है या उनमें कोरोना का कोई भी लक्षण दिखता है तो तुरंत टेस्ट कराएं। उन पर हमेशा नजर रखें। बुखार होने पर विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।